नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा गठन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को एक मंच पर लेकर आए। बता दें, सीएम ने बुधवार को संत कबीर कुटीर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मंत्रीगण और खुलकर अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्याओं और मांगों को लेकर कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं बैठक के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा। यमुना में बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया है। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड किया गया और इसके साथ ही एसपी तरुण अग्रवाल और एक्सईएन मनोज कुमार को भी चार्जशीट किया। एसडीओ मुकेश शर्मा को भी चार्जशीट किया गया है। तो बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने सख्त एक्शन लेते हुए सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर एक्शन लिया गया, जहां इन सभी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। तो सीएम मनोहर लाल ने सख्त एक्शन लिया है। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। बता दें, बाढ़ नियंत्रण में इन अधिकारियों ने कोताही बरती थी। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में 13 अगस्त को बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है। बहादुरगढ़ में होने वाले इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। ये सभी नेता बीजेपी पर ना प्रमुखों से सीधा संवाद करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। जानकारी देते हुए बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने बताया कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन खत्म होते ही बहादुरगढ़ शहर में बीजेपी कार्यकर्ता एक तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। हमने नगर परिषद में लगभग 50 करोड़ के एस्टीमेट हमने बनवाए हैं और उसमें जो प्रमुखता के आधार पर जो जरूरी टेंडर हैं, जो पहले चाहिए थे, जहां समस्या ज्यादा है, वो टेंडर हम अभी लगवाने जा रहे हैं। जिसमें 10.5 करोड़ के टेंडर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम अनाउंसमेंट के तहत बहादुरगढ़ को दिए थे, मैंने डिमांड रखी थी। उसमें अपना परशुराम वाला रोड है जिसमें 2 करोड़ 15 लाख रुपए का उसका काम है। कुछ सेक्टर 6 के रोडों का काम है, कुछ सेक्टर 9 के रोडों का काम है। एक अपना नारा नारी रोड से वार्ड 9 से होता हुआ निजामपुर रोड तक सीसी का रोड बनना है बीच से, वो भी काम उसमें लगा हुआ है। वही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम तय हो चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में और गृह मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र में थानेश्वर में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल अंबाला शहर, राज्यसभा सांसद
कार्तिकेय शर्मा अंबाला कैंट, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भिवानी में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं बीजेपी, जेजेपी और सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों के भी अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। तो ध्वजारोहण कार्यक्रम तय कर दिया गया है और फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे सीएम, जहां राज्यपाल रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री ओपी यादव ने पिछले दिनों नूंह में हुई हिंसा को दुखद और देश के लिए शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सरकार ने उपाय किए। मंत्री ओपी यादव बुधवार को झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक लेने आए थे। उन्होंने कहा कि परिवेदना समिति की बैठक में 15 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से 11 परिवादों का निपटारा किया गया है। अधिकांश परिवाद जमीन से संबंधित थे। नूंह प्रशासन ने विपक्षी दलों के नेताओं को नूंह में जाने से रोकने के लिए सवाल का जवाब देते हुए ओपी यादव ने कहा कि इसीलिए रोका जाता है और वहां का सौहार्द ना बिगड़े और यह अपने लिए वहां के लोगों को यूज ना कर सके। यहाँ झज्जर की ग्रीवेंस की मीटिंग में 15 परिवार थे और उनमें से 11 का निपटारा मौके पर किया गया, 4 पेंडिंग है। सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जो लगातार हर मीटिंग में 11 परिवार हमने पूरे कर दिए, खत्म कर दिए। तो आपका जो प्रश्न है वो इतना तर्क संगत नहीं है, जो लंबे चल रहे हैं। बाकी कुछ होते हैं, जमीनी विवाद होता है, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मैटर होते हैं, उसमें समय लग सकता है। सर, 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे, लेट आने का कारण क्या था? रास्ते के अंदर कई बाधाएं आ जाती, मेरे को भी बाधा आई और सबसे बड़ी बाधा हमारी जनता ही होती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री प्रताप शुक्ला, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय आकर कुरुक्षेत्र में गुरुकुल का भ्रमण करेंगे। साथ ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्राकृतिक खेती फार्म हाउस का सब गणमान्य अवलोकन करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्राकृतिक खेती से प्रभावित होकर देश के गणमान्य मंत्रीगण तथा विदेशी डेलीगेशन गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्राकृतिक खेती को देखने के लिए उत्साहित है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पधार रहे हैं और उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी देखें, बालकों का किस प्रकार से राष्ट्र के लिए निर्माण चल रहा है उसका भी अवलोकन करें और इसके साथ प्राकृतिक खेती का जो बहुत बड़ा अभियान यहाँ खेतों में चला जा रहा उसको भी देखें। इसीलिए कल वो हमारे बीच में पधारेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि उसमें आप स्वयं भी पधार कर इस सारे व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं जब इतने बड़े बड़े लोग और विशेष करके माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बीच बीच में अपने मंत्रियों को भी भेजते हैं, सांसदों को भी भेजते हैं और विदेशी डेलीगेशन भी आते हैं। पिछले दिनों लंका से भी लोग आए, श्रीलंका से, नेपाल से आ रहे हैं और जापान और थाईलैंड के भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो देश के कोने कोने से भी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ी प्रेरणा जा रही है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थायी रूप से जो ट्रेनिंग सेंटर प्राकृतिक खेती का चल रहा है, इससे हजारों लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी एक जन आंदोलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ के जयराम सदन में परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड से जुड़ी त्रुटि को ठीक करने के लिए कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप में
विशेष रूप से फैमिली आईटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला उपस्थित रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि किसी परिवार का पीला राशन कार्ड कट गया था और फिर फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। यह कोई भी गरीब परिवार बीपीएल राशन कार्ड से वंचित रह गया। उनकी समस्या का समाधान के लिए यह कैंप का आयोजन किया गया। आगे बताया कि पीपीपी के आधार पर पात्र परिवारों का स्वयं ही बीपीएल राशन कार्ड बनाया जा रहा है। पात्र परिवार को महज नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर व ई दिशा पर स्वयं जाकर अपना राशन कार्ड निकलवा सकते हैं। हम पीछे गांव में जब गए तो हमारे सामने एक समस्या आई कि किसी का पीला कार्ड कट गया है, किसी की आईडी में कोई न कोई करेक्शन होनी है और इस तरह के जो मसले हैं हर गांव में सैकड़ों की संख्या में कुछ माता बहनें ऐसे अपाहिज। तो सतीश खोड़ा हमारे हरियाणा में इस काम के हरियाणा के प्रमुख हैं, रेवाड़ी के हैं, डहीना के हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सतीश जी आप महेंद्रगढ़ जयराम सदन में आज वो अपनी टीम को लेके 4 टीम को लेकर के आज वो यहाँ पर बैठे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे जैसे